Hello students, welcome in my channel SR Literature and Grammar class. Once again, I am present before you to discuss about a lesson, The Enemy, from your book Vistas, from 12th class. This lesson, you know very well that it's so lengthy. ये बहुत बड़ा है. So, it was very hard to explain this lesson in one video. So I divided into two parts. First part already uploaded, and through channel link you may search it. तो फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया हमने बताया कि कैसे जो है मतलब एक जो जापानीज एक डॉक्टर होता है और एक जो जापान और अमेरिका के बीच में कैसे एक युद्ध हो रहा है. उस समय एक व्हाइट मैन जो एक वॉर ऑफ प्रिजनर होता है, किस तरह से वो उसके सदाओं के घर के जो सी वेव्स होती हैं, समुद्रों के लहरों में बहकर जाए, उसके जो बीच होता है समुद्री किनारा, उसके सदाओं के घर के पास आ जाता है. एंड कैसे मतलब हाउ द व्हाइट मैन वाज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर सदाओ, एंड व्हाट डिड ही फेस, व्हाट वाज द डायलेमा बिफोर द डॉक्टर, कि भाई क्या उसके सामने एक दुविधा थी. बट बीइंग अ डॉक्टर ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी फर्स्ट, बिकॉज फॉर अ डॉक्टर द पेशेंट इज इंपॉर्टेंट, and note this that from where या who is that person, कि भाई वो कौन है. It's a second thing. First thing is that here is a patient and the duty of the doctor is that he should save the life of a patient. तो ये था, उसने उसको वो घर पर लाए, उसको ऑपरेट किया, एंड ही वॉज सक्सेसफुल. डॉक्टर सदाव वॉज सक्सेसफुल इन हिज ऑपरेशन, यानी कि एक तरह से वो सफल हुआ और वो मतलब ही सेव्ड द लाइफ ऑफ दैट प्रिजनर. तो उसकी जीवन को उसने बचा लिया. यहां तक कि आपने अभी स्टोरी सुनी है. अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताते हैं उससे आगे. तो वो जो डॉक्टर सदाव है, मतलब डेली ही वेंट इन द चैम्बर ऑफ द पेशेंट एंड चेक हिम. तो उसको वो चेकअप करता है, उसको देखता है, एंड ग्रेजुअली ही वॉज कंप्लीटली रिकवर्ड. तो वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. अब उससे आगे जो है तो कहीं ना कहीं जो है वो तो इस तरह से फिर डॉक्टर सदाव ने क्या किया. आपको मालूम है कि जो सर्वेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा उसको एक तरह से ऐसे सुपरवाइज कर रहे हैं, उसे डॉक्टर से ऐसे सोचते हैं कि वाई ही गेव अ शेल्टर टू दिस एनिमी, कि भी तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध था, तो अमेरिकन था वो सोल्जर. तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि दुश्मन को क्यों शेल्टर दी गई है, तो वो उसके खिलाफ थे. बहुत सारी चीजें आपको उसमें फर्स्ट वीडियो में बताई गई हैं. अब डॉक्टर सदाओ भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज था कि व्हाट शुड ही डू. अब वो उसने उसको रिकवर तो करा लिया, मतलब ही वाज सक्सेस इन हिज ऑपरेशन. तो अब वो सोच रहा है कि इसका क्या ही किया रहे. तब उसने जो है वहां के जो जनरल होते हैं, तो वो जनरल कुछ बीमार है, तो उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो जनरल को एक लेटर लिखता है, और इट वाज कंप्लीटली अनफिनिश्ड लेटर, एंड ही पुट हिज लेटर इन अ ड्रॉर. तो उसको अधूरा ही छोड़ देता है और पूरी स्टोरी लिखता है वो, कि वो कैसे आया, कौन है मेरे घर पर, मैंने कैसे, ये सब कुछ थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी उसने. उसके बाद जो है 7 दिन जैसे हो जाते हैं, और आफ्टर 7th डेज, लगभग जो 7th डे था, वो 7वां दिन जो था उसका, 7 दिन के बाद लगभग क्या हुआ, देयर वर 2 इवेंट्स, एंड दीज 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपेंड देयर. तो ये आप ध्यान रखना कि ये मतलब आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, कि 2 घटनाएं हुई 7वें दिन. क्या होती हैं? इन द मॉर्निंग ऑल सर्वेंट्स लेफ्ट द वर्क. जितने नौकर थे सबने काम छोड़ दिया. वो कह रहे नहीं, मतलब वी विल नॉट डू द वर्क बिकॉज हियर इज अ आर एनिमी एंड यू आर गिविंग कंफर्ट, या यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस आर एनिमी. तो हमारा दुश्मन है, इसको आप केयर कर रहे हो. तो इस तरह से वो काम छोड़ देते हैं सारे. लेकिन वो जो हाना है, उसकी जो वाइफ है, और वो उन्हें कुछ नहीं कहती. सी गेव देयर वेजेस, जो मनी पैसा उनकी मजदूरी वो उनको दे देती थी.
और उन्होंने अपना सामान जो है पैक किया, बांधा और वो चले जाते हैं। यूमी जो है वो उसकी जो एक वुमेन सर्वेंट होती है वो थोड़ा बच्चों से काफी अटैच होती है और वो उधर जाती भी है, फिर वापस आकर वो रोने लगती है और ये भी बोलती है उससे कि अगर बच्चे मुझे मिस करें तो यू मे कॉल टू मी, यानी कि सेंड फॉर मी, ऐसा उसने बोला था। तो फिर उसने सोचा कि नहीं बुलाऊंगे। उस दिन जो है वो उसने ये भी बोला था उसमें कि जो अनएक्स्टॉम्ड हैबिट, तो वो मतलब जो उसने काम किया, उसने हाना ने खुद ही काम किया, तो ये राइटर ने लिखा था कि अनएक्स्टॉम्ड जॉब, कि वो उस काम की आदि भी नहीं थी, मतलब बट सी डिड ऑल दीज थिंग्स एंड डॉक्टर सदाव ऑल्सो हेल्प हर। तो डॉक्टर सदाव ने भी उसकी मदद की। उसके बाद जो है ये फर्स्ट थिंग होती है, दोपहर के बाद यानी कि आफ्टरनून, एक मैसेंजर आता है एंड ही वाज देयर इन अ यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म में आया। अब जैसे वो यूनिफॉर्म में आता है तो जो हाना होती है, हाना ने जब उसको देखा तो शी वाज कंप्लीटली स्केयर्ड, वो डर गई, ये क्या। तो उसने क्या सोचा, सी थॉट इट दैट द सर्वेंट्स लीक्ड आउट दिस इंफॉर्मेशन बिफोर एनीबॉडी, कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने नौकरों ने बता दिया। बट मैंने आपको बताया था कि द सर्वेंट्स वर सो लॉयल, उन्होंने नहीं बताया था। तो नौकर आता है, वो एक यूनिफॉर्म में एक जो मैसेंजर आता है, और वो जब डॉक्टर सदाव के पास जाता है तो डॉक्टर सदाव जब उसको देखते हैं तो हाना डरकर जो है वो मतलब सी रीच्ड देयर एंड इट वाज हार्ड टू ब्रीथ हर। तो वो सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो गया आज। लेकिन फिर उसने जो मैसेंजर आया तो मैसेंजर टोल्ड सदाव दैट यू हैव बीन कॉल्ड बाय द जनरल इन हिज पैलेस महल जो भी था, तो उसने उसको बुलवाया। तो तब हाना ने थोड़ा सा यानी कि सी टुक रिलीफ ब्रीथ, यानी कि एक तरह से उसने अपने सांस को थोड़ा सा यानी कि आराम से उसे महसूस हुआ कि उसने ऐसे फिर ये भी बोला था कि ओनली दिस इज। तो फिर वो सर मैसेंजर कहता है कि दिस इज नॉट इनफ, ये ठीक नहीं, ये काफी नहीं है क्या। फिर वो वहां जाता है उस जनरल के पास। अब ये जनरल के बीच का भी बहुत अच्छा सा पोर्शन है, और वो वहां जाता है, जनरल से उसकी मीटिंग होती है, तो जनरल को वो सारी बातें बता देता है। तब उसने मतलब ही टोल्ड एवरीथिंग इन डिटेल बिफोर द जनरल। तो उसने जनरल ये बात सुनकर जो है बड़ा थोड़ा सा वो सोचता है कि अरे ये क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि चलो, उसने ऐसे बताया कि वो बहकर आ गया और फिर यह है उसका हमने ऑपरेट किया उसको, इसलिए वो बच गया और वो हमारे घर पर है। तो इस तरह से वो उसे बताता है। अब वो क्या सोचता है, जनरल ने सोचा कि अगर ये बात पुलिस तक जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है, तो इसका मतलब है कि सदाव भी अरेस्ट हो जाएगा। और सदाव अरेस्ट हुआ तो बिकॉज ही वॉज ए एक्सपर्ट सर्जन, तो उसको कहीं ना कहीं जो है एक कार्डिक प्रॉब्लम है, एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, मे बी दैट इन नेक्स्ट मोमेंट ही नीड ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं उसे अगर ऑपरेशन किया हो सकता है, तो ही वॉज ए एक्सपर्ट सर्जन। कोई और जनरल कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता बिकॉज यू आर सो एक्सपर्ट। तो बाकी कोई दूसरा कोई डॉक्टर या सर्जन आएगा तो वो तो मेरे मरने के बाद भी ही वुड से दैट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, तो वो मरने के बाद भी कह देगा भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मैं किसी को भरोसा नहीं करता। फिर वो कुछ एक बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल भी देता है कि वो कहता है कि जर्मन्स रूथलेसनेस का मतलब निर्दयता, कि जर्मन के पीपल जो है वो काफी रूथ होते हैं, और जो अमेरिकन लोग होते हैं वो सेंटिमेंट बोला उसने कि अमेरिका के। और फिर उसने अपना भी एग्जांपल दिया था कि मैंने भी जो है प्रिंसटन से एक डिग्री ली है। सो कहीं ना कहीं जनरल के माइंड में भी ये बात आ रही थी कि भाई इसके मन में मतलब ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, यानी कि टेकिंग था अमेरिकन पीपल, कि भाई क्योंकि वहां अमेरिकन पढ़े, तो वो यही कहता है कि मैंने भी ली है, तो मैं भी अमेरिका के लोगों को जानता हूं। तब उसने सदाव ने ये अपना एक्सक्यूज भी दिया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मतलब आई ऑपरेटेड ओनली आई ऑपरेटेड दैट सोल्जर, बट द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया इसलिए वो बच गया, नहीं तो मेरा तो मैं तो एक आई वाज डूइंग माय ड्यूटी एज अ डॉक्टर, कि भाई मैं तो डॉक्टर की तरह अपना काम कर रहा था। तब वो फिर कहता है, जनरल ऐसे बोलता है कि क्यों ना हम अगर कुछ ऐसा हो कि जो जर्मन की रूथलेसनेस और अमेरिकन की जो है सेंटिमेंटलिटी, तो उन दोनों को मिक्स कर दें। अगर हम उसको मिक्स कर देते हैं तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस, एक हार्डनेस भी आ जाएगी। जैसे कि आप
एक सॉफ्ट हैं, यानी कि एक तरह से काइंड हार्टेड है, तो आप शायद उस तरह के नहीं रहेंगे, दोनों मिक्सचर हो जाएगा आपके अंदर थोड़ा सा कुछ। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आपके अंदर कहीं से कहीं इतनी पावर आ जाएगी कि यू कैन हैंड ओवर दिस मैन टू द पुलिस, कि भाई आप इसको पुलिस को दे दें एक्सक्यूजन, यानी कि जो यानी कि एक्सक्यूज यानी कि एक्सक्यूशन का मतलब होता है ना कि फांसी के लिए, आप उसको फांसी के लिए भी उसको दे सकते थे, उसको हैंग करने के लिए दे सकते थे। और कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट भी होगा, तब भी वो कहता है कि तब भी मैं आप पर यही भरोसा करूंगा कि आप मेरा ऑपरेशन में मरने की हालत में भी होंगे, देन तो यू विल सेव माई लाइफ, तो भी आप जो है मेरे जीवन को बचा लेंगे। तो वो इस तरह से वो बताता है। तो वो कह रहा है कि मतलब डॉक्टर सदाव कहता है कि सर आई विल ट्राई, कि हाँ मैं ऐसी कोशिश करूंगा। फिर जनरल उसको एक अलग से सजेशन देता है। जनरल कहता है कि हमारे पास जो है ना कुछ अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स होते हैं। असिस्टेंट्स का मतलब हत्यारे, मर्डरिस्ट, तो जो कुछ मर्डर करने वाले होते हैं अपने प्राइवेट, तो मैं क्या करता हूं, मैं चुपके से जो है कुछ मर्डरिस्ट को, ऐसे आपके जो असिस्टेंट्स को मैं वहां पर भेज दूंगा और वो चुपके से उसको मार देंगे, और यहां तक कि उसकी डेड बॉडी को भी वो एक तरह से अपने आप ही वहां से हटा देंगे, एंड यू विल नॉट नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। डॉक्टर सदाव थॉट इट दैट इट्स सो गुड। डॉक्टर सदाव ने सोचा तो ये बड़ी अच्छी बात है, भाई मेरा तो कुछ, मेरे मतलब आई हैव डन माई ड्यूटी, तो मेरा जो काम था मैंने पूरा कर दिया, तो ये अब उनका काम है, वो उसको फांसी दें, मारे या कुछ भी करें। तो उसने कहा कि सर दैट्स फाइन, ये ओके, ये ठीक है। फिर उसने अपने मन में ये भी सोचा कि आई विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस टू माई वाइफ हाना, बिकॉज शी वुड फियर्ड, तो कहीं ना कहीं वो फियर, एक तरह से फियर्ड हो जाएगी, डर जाएगी, और मर्डर इन हर होम, कहीं कहीं वो ऐसे डर जाएगी। तो इसलिए मतलब आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग देन आई विल टेल एवरीथिंग टू हाना, कि भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं हाना को बता दूंगा, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। और इस तरह से वो ये बातें होती हैं। यहाँ फर्स्ट नाइट होता है, तो फर्स्ट नाइट में मतलब ही वॉज कंप्लीटली अनेबल टू स्लीप, और उससे पहले वो शाम को उसके पास भी जाता है और उससे वो उस प्रिजनर से बातें भी करता है। और साथ के साथ देखो, अब वो फिर वो जो प्रिजनर होता है उस समय ये कहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में कुछ थोड़ा ट्विस्ट है, स्ट्रेस, वो खिंचाव सा आ रहा है, तो इस तरह से वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मतलब यहां तक कि वो डॉक्टर है तो उसे देख रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, लेट मी सी, कि मुझे देखने दो। तो यहाँ अब अजीब सी बात है, जब उसे पता है कि मतलब दिस नाइट इट द लास्ट नाइट ऑफ दिस मैन, कि भाई ये तो रात इसकी आखिरी होने वाली है, तो फिर भी उसे कह रहा है अरे अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा इसको आप जो है वो क्या करेंगे, मसाज वगैरह करेंगे तो देन इट विल बी फाइन, तो ऐसे वो उसको बोलता। अब फर्स्ट नाइट होती है तो डॉक्टर सदाव कुड नॉट स्लीप नाइसली, और बार बार जो है वो ही वोक अप अगेन एंड अगेन एंड थॉट दैट समवन इज कमिंग, ये कुछ ऐसा सोच रहा, पेड़ों की जो बफ्स वगैरह है वो हिल रही हैं, ऐसे उसके आता है। तो देन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेंट देयर द अमेरिकन सोल्जर वाज देयर, तो वो तो था, वहां नहीं हुआ। देन नेक्स्ट नाइट इट वाज अ स्टोर्मी, स्टोर्म का मतलब थोड़ी सी विंडी कह सकते हैं, तेज हवा चल रही है, और कहीं ना कहीं जो जो उसकी जो बफ्स होती हैं या ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज है वो बेंडिंग हो रही है, मुड़ रही हैं, कुछ आवाज आ रही है, कुछ रसलिंग, रसलिंग का मतलब होता है जैसे पत्तों के ऊपर कोई चल रहा है, तो मतलब कंप्लीटली रेस्टलेस नाइट। तो सदा वो सो नहीं पा रहा, सोच रहा कि अब उसको ले जा रहे हैं, वो उसको मार दिया गया है, तो इस तरह से वो ही वॉज कंप्लीटली वरी। तो फिर उस नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो वही वही था। अब उसने सोचा कि थर्ड नाइट इज द लास्ट नाइट एंड इट विल इट मतलब इट मस्ट बी द दिस नाइट, कि भाई इस रात तो वो मर ही जाएगा। उस रात क्या होता है कि वही, यानी कि इट वाज अ हैवी रेन, उस रात तेज बारिश होने लगती है, और जितने भी मतलब उसकी सीलिंग छत से पानी टपक रहा है, और फिर उसको ऐसा भी लगा रात में कि जो समथिंग कुछ बहुत जोर से कुछ ऐसी साउंड आती है, जोर से वो गिरा कुछ जैसे बहुत जोर से, तो वो एकदम उठ भी जाता है, उसकी वाइफ भी उड़ जाती है, एंड सी सेड टू हर हस्बैंड कि भी चलो लेट्स सी, तो देखते हैं उसका उस अमेरिकन सोल्जर का कुछ बात, तो उसे वो उसे उठने नहीं देता है, एंड मतलब वो इतना ही वॉज कंप्लीटली स्केयर्ड, जैसे वो डर गया हो। और यहाँ वो भी कहा था कि मतलब सीइंग हिज स्केयर्ड द हाना वॉज ऑल्सो इन्फेक्टेड,
तो उसके डर को देखकर हाना भी इनफेक्टेड का मतलब यहाँ सीधा सीधा कि वो भी डर गई और वो चुपचाप बिस्तर में लेट गए। बट नेक्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन दे वेंट देयर इन द चैम्बर ऑफ दिस सोल्जर, ही वाज देयर, वो फिर वही। अब वो सोच रही है भाई, तब उसने सदाओ ने ही टुक अ डिसीजन दैट नो आई कुड नॉट बियर एनी मोर, कि भाई आगे मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने मतलब ही टुक अ डिफरेंट डिसीजन इन हिज माइंड, तो उसने अलग ही निर्णय लिया अपने दिमाग में, सोचा कि इसे यहां से मैं भेज दूंगा। और तब उसने उससे कहा था कि इन द इवनिंग कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम हियर एंड यू हैव दिस स्ट्रेंथ दैट यू कैन रो अ बोट, कि आप एक बोट को रो कर सकते हो, उसको खे सकते हो इस समय, यू हैव दिस स्ट्रेंथ। और सामने एक आइलैंड है, आप वहां जा सकते हो और वहां पर जो है आपको कुछ जो कोरियन फिशिंग बोट्स हैं वो आपको मिलेंगी और आप उन बोट को पकड़ के चले जाना। क्योंकि जो कोरिया के अंदर अमेरिकन जो आर्मी थी, तो उसने अपना एक स्पोर्ट बनाया हुआ था, एक बेस बनाया था, तो वहां पर अमेरिका की सेना थी, तो इसलिए वो उसको ऐसे भेजना चाहता है। और आई विल, उसने कहा था कि आई वुड पुट फूड वाटर एंड अदर थिंग्स इन अ बोट एंड यू मे, अभी जो है आप आराम से वहां जा सकते हो। इस तरह से उसने फिर दिन में वो 2 क्विल्ट्स लाया, वाटर बोतल है, फूड है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो लाता है और एक जो बोट होती है उसको डायरेक्ट खींच करके किनारे पर ले आता है। और उसने हाना को कुछ नहीं बताया था, मतलब ही थॉट दैट आफ्टर दैट ही वुड टेल एवरीथिंग टू हाना, कि वो बाद में बता देगा। लेकिन अब वो फिर उसके रूम में आता है और आने के बाद जो है उसको जापानीज ड्रेस पहनाता है, उसके सिर पर ब्लैक कलर का कपड़ा बांध देता है और बहुत सारी चीजें जो है वो 2 क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब रजाइयां वगैरह रख देता है, जो उसने किसी ऐसे जो किसी सामान को गिरवी वगैरह रखते हैं, 500 बोलते हैं, वहां से उसको उसने वो खरीदा था, तो वो सब चीजें रख देते उसमें। उसने उसको टॉर्च दी, बट ही वॉज हेजिटेटिंग गिविंग दिस टॉर्च, वो सोच रहा था कि कहीं टॉर्च से कोई पकड़ ना जाए, कोई इस तरह। तो उसने फिर बोला था कि वहां पर जाओ तो आपको खाना आपका खत्म हो जाए, रन आउट हो जाए, तो उसने कहा कि आप जो है 2 फ्लैश मार देना, 2 बैटरी से, और अगर आप वहां हैं एंड यू आर कंफर्टेबल, यू आर सेफ, तो 1 फ्लैश मारना, ऐसे बोला उसने। तो और कच्ची मछलियां पकड़ के कच्ची ही खाना उसको, आपको मतलब फ्राई वगैरह नहीं करना है, उसको रोस्ट वगैरह नहीं करना है आग से, क्योंकि मतलब मे बी दैट यू वुड वुड बी सीन, तो आपको कहीं ना कहीं देखा ना जाए, नोटिस न कर लिया जाए। सॉरी। इस तरह से वो उसको वहां से भेज देता है। और जब वो जा रहा होता है तो 1-2 टाइम्स ही सो 2 फ्लैशेस, यानी कि 2 फ्लैश उसने रात में जाते हुए देखी थी। उसने जब रात में कोई आता भी नहीं था उस साइड, तो इसलिए जो है वो उसने उसको भेज दिया। और आइलैंड की खूबी बताई थी कि इस समय भी टाइड नहीं है वहां पर, पानी नहीं तो टाइड में पानी आ जाता है, इसलिए जो है आप यू विल बी सेफ देयर, तो 1-2 दिन जितना भी, तब तक आप बोट के ना पकड़ ले, टिल देन यू विल लिव देयर। इस तरह से वो वहां से चला गया। अब उसके बाद जो है फिर जाता है वो जनरल के पास। अब जनरल का रिसेंटली ऑपरेशन, मतलब ही वो रिसेंटली ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो बेहोश हुआ। आफ्टर 1 वीक व्हेन ही वाज कॉन्शियस, जब वो थोड़ा होश में आता है, तब वो डॉक्टर सदाव तब उसको बताता है कि वो तो एस्केप्ड, वो भाग गया, ऐसा उसने बोला। अब वो थोड़ी ये कहता कि मतलब मैंने भगा दिया, उसने कहा तो सर वो तो भाग गया। अरे भाग गया, ये क्या? तो फिर वो जनरल थोड़ा अपने आप को एक्सक्यूज करता है कि देखो आप अच्छी तरह जानते हैं, आई वॉज रियली, आई वॉज ऑपरेटेड एंड आई वॉज कंप्लीटली कॉन्शियस, आई डोंट नो, तो भाई मैं, मेरी कंडीशन कैसी थी तो ये आप समझ ही सकते हैं, तो मैं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। तो तरसदाव ने कहा कि आई कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि भाई भी मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। फिर वो जनरल ऐसे भी बोलता है, कहते कि इट वॉज नॉट अ लैक ऑफ माई पेट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है केयरलेस अबाउट ड्यूटी, कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर पेट्रोटिज्म की फीलिंग नहीं है, या मैं अपनी कर्तव्य से जो है थोड़ा सा कहीं ना विमुख हूं, या फिर अपनी मैंने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, इस तरह से नहीं है कुछ भी। बट मेरी जो कंडीशन थी, तो माई कंडीशन कुड नॉट अलाउ मी टू थिंक एनी मोर, कि भाई मैं कुछ सोच ही नहीं पाया इस चीज में।
तो फिर वो उससे सदाओं से कहता है कि अगर ये बात बाहर आई तो, अब बात बाहर आई तो उसने कहा कि अब वो डॉक्टर सदाओ एकदम समझ जाता है कि जो जनरल्स लाइफ ना हो, द जनरल्स लाइफ इज इन माई पाम, कि अब जनरल की जो लाइफ है वो मेरी मुट्ठी में है। क्यों होती मुट्ठी में क्यों, आप समझ सकते हैं इस चीज को, कि बाहर आई तो सदाओ तो अपने आप को एक्सक्यूज कर लेगा कि सर मैंने तो इनको बोला था, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरी क्या गलती है। और अब जनरल को वो बात छिपानी ही पड़ेगी कि भाई छिपाओ, नहीं तो फिर अगर बाहर तो मैं फंस जाऊंगा, तो इसलिए उसने ऐसा सोचा। तो वो बात वहीं पर जो है वो फिनिश हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है या लास्ट में ऐसा दिखाया गया है कि डॉक्टर सदाओ जो है ऐसे फिर कहीं खड़े हैं वहां उसी सी बीच के ऊपर, और वो देख रहे थे उस आइलैंड की तरफ, वहां उसे कोई रोशनी नजर नहीं आई। एंड ही थॉट दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड गॉन अवे, कि वो कहीं ना कहीं चला गया था। अब फिर याद करता है, जो अमेरिका के जो प्रोफेसर को याद करता है, हिज वाइफ थी उसको, मतलब हाउ शी वाज सो टॉकेटिव थी, बहुत ज्यादा बातों नहीं होती है, उसको याद करता है। फिर एनाटॉमी एक प्रोफेसर को याद करता है कि भाई कैसे जो है वो अपनी क्लास में अपनी पूरा जोर से चिल्लाकर ये कहता था कि वी मस्ट बी मर्सीफुल व्हेन यू आर यानी कि ऑपरेटिंग एनी बॉडी, कि भाई जब किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से अपने नाइफ के साथ जो है मर्सी भी रखनी है, दया भी रखनी होती है, ऐसा उसने ऐसा बोला। फिर अमेरिकन सोल्जर को याद करता है कि कैसे वो क्यों आ गया, कैसे आया, वो मेरे ही घर पे क्यों आया, कैसे मैंने उसको ऑपरेट किया और कैसे जाए वो यहाँ से ऐसे चला गया। तो ये सब चीजें थी। आई होप यू गोट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। एंड if you like my channel, so then you may subscribe, you may like it, you may comment yes or no, whatever you are thinking in your mind, जो भी आपको अच्छा लगे, you may do it, आप ऐसा कर सकते हैं। You should listen this story one time, two time. After listening one or two times, more than one, two times, then you will learn the complete meaning of this story. Thank you and have a nice day.